बड़े भाई संजय सेठ जी हम सबों के बीच में उपस्थित हैं और उनके साथ में बोकारो के निवर्तमान केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री सह रांची के सांसद अजय सेठ ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में रखा गया मजबूत और दूरदर्शी बजट है। उन्होंने आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि बजट केवल एक वर्ष का लेखा जोखा नहीं बल्कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार बनाने की ठोस नींव है। उन्होंने कहा कि बजट 2026 में आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों को संतुलित रूप से आगे बढ़ाया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निरंतर निवेश कर देश को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप दिखाई देता है। गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग इस बजट के केंद्र में है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को विस्तार से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि बजट में युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा देने के प्रावधान है। यह 2047 तक विकसित भारत को बनाने का अहम आधार है। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास को मजबूत किए बिना विकसित भारत की संकल्पना अधूरी है। इसी सोच के तहत बजट में किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई, भंडारण और कृषि आधारित उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जो अपनी आयकर छुपाई, कोई कमाई छुपाई, तो पहले आपको जेल भी हो सकती थी। प्रधानमंत्री ने ऐसे जितने अव्यवहारिक कानून थे, लगभग 3000 कानून ध्वस्त कर दिए कि नहीं, जो अव्यवहारिक कानून नहीं रखना है। पहले कोई गलती से बकरी चोरी का आरोप किसी पे लग गया तो 3 साल की सजा हो जाती। अब उस कानून सबको समाप्त कर दिया गया, भय का वातावरण खत्म कर दिया गया। आयकर में भी किसी ने आयकर माने कोई कमाई छुपाई तो अब जेल नहीं होगी। हाँ, आपने आर्थिक अपराध किया है तो आर्थिक रूप से आपको दंड दिया जाएगा, तो 30% आपको अधिक पेनल्टी देकर आपको पेनलाइज किया जाएगा, जेल नहीं होगी। इसी तरह हर क्षेत्र में हम कह सकते हैं पूरी तरह देश को बढ़ाना, देश को गढ़ना, इस बजट के अंदर अद्भुत प्रयास किए गए हैं। और वह प्रयास आप देखना, वह प्रयास जैसे जिस दिन बजट आया उसके दूसरे दिन से ही बाजार सेंसेक्स चढ़ने लगा और बाजार उत्साहित होने लगा और देश की जनता स्वागत करने लगी, और तभी जाकर आज हमारा जो बाजार इतना मजबूत हुआ है। कुल मिलाकर ये बजट 2047 विकसित भारत का बजट है। देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है। यह लघु उद्योग क्रांति की ओर बढ़ता बजट है। पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ बजट है। कुल मिलाकर बजट एक ऐसा बजट है जिस पे हम गर्व कर सकते हैं। MSME सेक्टर, आपको पता है देश के अंदर 5 करोड़ MSME सेक्टर, उसमें हम लगभग 13 से 14 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। जब आज से 11 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक के रूप में आए तो उस समय देश के अंदर लगभग 2.5 करोड़ MSME सेक्टर था, उससे भी कम था। और आज 5 करोड़, ये कौन है? कोई बड़ा उद्योग नहीं है, ये छोटे छोटे उद्योग जो MSME सेक्टर, और वह MSME सेक्टर लगभग 13 से 14 करोड़ रोजगार दे रहा है। उसको कैसे बूस्टअप मिले? हमारा स्टार्टअप, जब प्रधानमंत्री जी आए 2014 में 1000 स्टार्टअप था, सिर्फ 1000। आज देश के अंदर 2,09,000 स्टार्टअप है, और वो स्टार्टअप से बच्चे अद्भुत काम कर रहे हैं। अब इसीलिए इन बच्चों को MSME सेक्टर को बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ का एक पैकेज दिया गया MSME सेक्टर को। कैसे MSME सेक्टर और बूस्टअप हो, और आत्मनिर्भर भारत के लिए 3,000 करोड़ रुपया, कैसे हमारे स्टार्टअप के बच्चे आगे बढ़े। अब आप देखो
कि जब प्रधानमंत्री ने आज से 5-7 साल पहले जब कहा था कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर बढ़े, हम बनाएंगे, तो अन्य विचारधारा वाले लोग कहते थे भाई क्या है, संभव है क्या? इसी से एमएसएमई सेक्टर ने, इसी स्टार्टअप ने और इनके आर्थिक मजबूती से, जो हमारा किनपिन है, इकोनॉमिक किनपिन है देश का, हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए जापान को पछाड़कर। और ये हम नहीं बोल रहे, दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट बोल रहे कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बाय 2026 हो जाएगा। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उसी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर जब देश बढ़ा है, तब इस बजट के अंदर विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई। और 15 अगस्त को जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि भाई आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, उसी स्वदेशी के भाव को जगाने के लिए 3000 करोड़ का स्पेशल एक आत्मनिर्भर भारत के लिए बूस्टअप के लिए 3000 करोड़ अलग से मिला।